केकेआर वालों, आपके पास बहुत सुनहरा है मौका, वक्त है भाई साहब मार दो चौका। क्योंकि अगर केकेआर के पास एक ऐसा मौका है आईपीएल 2024 से पहले कि केकेआर अगर चाहे तो अपनी टीम को और धुआंधार बना सकती है, और ताकतवर बना सकती है, और अपनी टीम को बहुत मजबूत बना सकती है। क्योंकि केकेआर के पास मौका है। केकेआर का एक पूर्व खिलाड़ी तूफान मचा रहा है, और इस तूफान के बाद जो संकेत साफ नजर आ रहे हैं, अगर केकेआर इस खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल कर लेती है तो भाई साहब आईपीएल 2024 से पहले केकेआर की टीम तूफानी हो जाएगी, केकेआर की टीम खतरनाक हो जाएगी। अब मैं आपको केकेआर की कुछ बड़ी बातें बताता हूं, उसके बाद में उस खिलाड़ी का नाम बताऊंगा जिसे शामिल करना चाहिए केकेआर को। देखिए, सबसे पहले संकेत तो यह है कि गौतम गंभीर की वापसी होती नजर आ रही है। यह केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत है, क्योंकि गंभीर केकेआर को चैंपियन बना चुके हैं, और एक चैंपियन कप्तान अगर केकेआर के साथ होगा, एक चैंपियन कप्तान जिसने केकेआर की साख को बढ़ाया, इज्जत को बढ़ाया, अगर वो खिलाड़ी केकेआर के साथ होगा तो जाहिर तौर पर केकेआर का मनोबल बढ़ेगा। केकेआर के माहौल को गंभीर समझते हैं, केकेआर के मैनेजमेंट को समझते हैं गंभीर, इसीलिए गंभीर का आना केकेआर के लिए बहुत अच्छे संकेत और शुभ संकेत है। तो ये केकेआर को सबसे पहले करना है कि भाई साहब ऑक्शन से पहले गंभीर को अपने खेमे में शामिल कर लीजिए, उनकी शर्तों को मान लीजिए, और ऑक्शन की टेबल पर गंभीर को बैठा दीजिए। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फैसले गंभीर करने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा संकेत जो बेहतर है वो है श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी। श्रेयस अय्यर बेहतर बल्लेबाजी करते नजर आ रही है, केकेआर के लिए बहुत अच्छे संकेत है। कमाल की परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर करते नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के तौर पर। तो ये अच्छी बात है कि एक आपको कप्तान वापस मिल जाएगा, एक आपको ऊपरी क्रम का बल्लेबाज वापस मिल जाएगा। तो केकेआर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि गंभीर और अय्यर इन दोनों की वापसी केकेआर के लिए 2024 से पहले ये बड़े अच्छे संकेत है। उसके बाद में तीसरे संकेत है शार्दुल ठाकुर को के तौर पर, क्योंकि आपको पता है 2023 में शार्दुल ठाकुर के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। उतना बेहतर प्रदर्शन शार्दुल ठाकुर नहीं कर पाए थे जितने की उम्मीद थी या जितनी रकम केकेआर ने उनको दी थी। सवाल ये भी थे कि भाई साहब शार्दुल ठाकुर को क्या बाहर कर दिया जाए, लेकिन नहीं, ये गलती केकेआर कभी नहीं करेगी। तो इसीलिए शार्दुल ठाकुर का जो बेहतर प्रदर्शन चल रहा है गेंदबाजी के तौर पर, जिस तरीके से वो विकेट चटका रहे हैं, केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत है। लेकिन उसके अलावा एक भाई साहब खिलाड़ी ऐसा है जिस खिलाड़ी को लेकर चर्चा यह है कि इस खिलाड़ी को शामिल कर लेना चाहिए, और वो खिलाड़ी केकेआर की टीम में रह चुका है, और उस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए लोकी फर्गुसन की जगह। क्योंकि लोकी जो है ना वो पक नहीं रही है, वो स्वाद नहीं दे रही है केकेआर को, और अब खबर यह कि लोकी फर्गुसन को बाहर कर देना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से केकेआर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत मोटी रकम में लोकी फर्गुसन को खरीदा था कि भाई साहब ये आएगा और कुछ बढ़िया स्वाद से सब्जी बनाएगा लोकी फर्गुसन, लेकिन लोकी तो बेकार निकल गई। अब क्या है, खबर यह है कि पैट कमिंस केकेआर के पुराने खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस की खासियत यह है, आप लोगों को पता होगा 2022 में आते ही एक तेज तर्रार हाफ सेंचुरी पैट कमिंस ने लगा दी थी। तो पैट कमिंस गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वो नंबर 7-8 पर बेहतर बल्लेबाजी के विकल्प भी हो सकते हैं, और गेंदबाजी तो माशाल्लाह वो कमाल की करते ही हैं। तो खबर यह है कि पैट कमिंस कमाल की फॉर्म में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत में वर्ल्ड कप खेलेंगे, भारत में सीरीज भी खेली है, वर्ल्ड कप के बाद टी20 सीरीज भी खेलेंगे, उसके बाद में आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो भारत में लंबे वक्त तक रहेंगे पैट कमिंस। इसीलिए पैट कमिंस को अगर आईपीएल में केकेआर शामिल कर लेती है तो केकेआर के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा विदेशी गेंदबाज आपको मिल जाएगा जो भारत में है, आईपीएल तक भारत में रहेगा लगभग, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेलने वाली है, उसमें भी शायद पैट कमिंस रहने वाले हैं। तो एक अच्छा अनुभव वाला खिलाड़ी आपको मिल जाएगा, जिसे भारत में खेलने का अनुभव है और केकेआर में खेलने का भी अनुभव है, और केकेआर के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर चुके हैं। पैट कमिंस किस तरीके के गेंदबाज हैं ये दुनिया जानती है, बल्लेबाजी कैसी कर सकते हैं, निचले क्रम पर फिनिश कर सकते हैं, वो भी दुनिया जानती है। टेस्ट क्रिकेट में कई अच्छी पारियां खेली हैं, 2022 की वो टी20 की पारी आप लोगों को याद ही होगी आईपीएल की। तो इसी तरीके से पैट कमिंस एक ऐसे खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। शाकिब अल हसन भी मुझे ऐसा लगता है अगर केकेआर चौका मार दे मौके पर तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शाकिब का भी प्रदर्शन इस वक्त बहुत कमाल का रहा है, और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस शाकिब कर रहे हैं, गेंद से और बल्ले दोनों से अच्छे फॉर्म में भी है, टच में भी है। तो अगर शाकिब और पैट कमिंस ये दोनों केकेआर के पुराने खिलाड़ी अगर वापस आ जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर के लिए सोने पर सुहागा होगा। 2024 से पहले ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा एक फैसला होगा, क्योंकि केकेआर के लिए अच्छे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से अच्छे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। अगर ये भी काम हो जाए तो यकीन मानिएगा केकेआर के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपका केकेआर की इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पैट कमिंस और शाकिब को लेने से केकेआर की टीम मजबूत होगी? और आईपीएल 2024 से पहले जिस तरीके से केकेआर के लिए संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार केकेआर चैंपियन बन सकती है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।